अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे हाथ में गरमा है। हम इसको चेक करेंगे कि क्या इस गरमे को मसनूई तरीके से मीठा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर मीठा किया जा सकता है तो वो मीठा कौन सा होगा, उसकी निशानियां क्या होंगी और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे पास एक सिरिंज है और ये गिलास में जो पानी नुमा महलूल है ये असल में स्क्रीन वाला पानी है, यानी मसनूई मिठास जिसे हम कह सकते हैं। ये जो मसनूई मिठास सैकरीन है ये चीनी की निस्बत 200 से 700 गुना ज़्यादा मीठी होती है। हमने इसको भर लेना है। सबसे पहले जहाँ डंडी है वहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे और चूँकि आपको मैंने जैसे बताया स्क्रीन की बहुत मामूली सी मिकदार चाहिए होती है, तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर ये थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट कर देंगे जी। तो इस तरह इंजेक्शन के साथ मसनूई तरीके से इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तरबूज वाले केस में हमने आपको बताया था कि उसमें जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं तो वो उसमें इंजेक्ट नहीं होता, लेकिन इसको 2 मराहल पे इंजेक्ट किया जाता है। पहले मरहले में कि जब डंडी यहाँ पे साथ लगी होती है उस डंडी में अगर कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सारा अंदर फैल जाएगा। जब हम सिरिंज से करेंगे तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। जब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे इसलिए इंजेक्ट करना पड़ता है कि इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, एक शख्स है, उसको किसी जानवर ने, सांप ने या किसी और जहरीली शय ने उसे काट लिया है, तो वो खून की रवानी के साथ वो जहर सारे जिस्म में फैल जाएगा। लेकिन अगर वही शख्स मर गया है तो आप उसे जितना मर्जी इंजेक्ट करते रहें, तो अब चूंकि जिस्म के अंदर खून की रवानी है ही नहीं, तो अब वो जहर सारे जिस्म में नहीं फैल सकता। तो यही हाल इसका है कि अगर ये अपनी बेल के साथ लगा हुआ है और वहाँ से खुराक इसके अंदर जा रही है, तो उस दौरान अगर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो वो इक्वली मिठास सारे इस गरमे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेकिन जब इसको हमने बेल से डिस्कनेक्ट कर दिया, उतार लिया है, तो अब ये भी एक लाश की तरह हो गया है। अब इसके अंदर वो खून की, खुराक की, पानी की रवानी नहीं है। जो इसके अंदर नालियों का जाल बिछा हुआ है वो भी अब सुकड़ गई हैं, डेड हो गई हैं। अब उनसे ये सारे गरमे में मिठास फैल नहीं सकती है, तो इसलिए इसको फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे इंजेक्ट किया जाता है। तो जब मुख्तलिफ़ जगहों पे इंजेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपने गरमा काटा, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है जी। मसलन ये वाला एरिया देखिए, इतने एरिया में आपको इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नज़र आएगी, यानी जो मसनूई मिठास है उसका इर्तिकाज़ इतने एरिया में ज़्यादा नज़र आएगा। अब अगर आप यही वाला पोर्शन टेस्ट करेंगे तो ये बाकी गरमे की निस्बत मीठा भी होगा। ऐसा गरमा जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर इंजेक्ट किया गया, यानी स्क्रीन इंजेक्ट की गई है, उसकी एक निशानी तो ये होगी कि वो सारा गरमा एक जितना मीठा नहीं होगा। उसका कोई पोर्शन ज़्यादा मीठा होगा, कोई फीका होगा, कोई कम मीठा होगा। पहली निशानी। दूसरी निशानी ये है कि जिस जगह पे वो ज़्यादा इंजेक्ट हो जाएगा वहाँ पे मिठास भी ज़्यादा होगी और वो वाला पोर्शन जल्दी गलना भी शुरू हो जाएगा। तीसरी निशानी ये है कि आपने गरमे को काटा। अब नॉर्मली हम गरमा जब काटते हैं तो हम छिलके से थोड़ा सा ऊपर रख के काटते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हम
छिलके से थोड़ा ऊपर रख के काटते हैं, बिल्कुल उसके साथ से नहीं काटते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन टेस्टलेस भी होता है और सख्त भी होता है, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर रख के काटते हैं। तो अब जिस गरमे को आर्टिफिशियल स्वीटनर इंजेक्ट किया गया होगा, आप अगर उसका ये वाला पोर्शन भी चबाएं तो आपको ये भी मीठा नज़र आएगा, क्योंकि इसने उतने एरिए में ही फैलना है, तो वो इसका छिलका भी मीठा कर देगा। तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो है ये मसनूई तौर पे मीठा किया गया है। अब आप सवाल ये करेंगे कि ये जो मसनूई तौर पे मीठा करना होता है, क्या ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदेह? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है सैकरीन, ये चीनी की निस्बत 200 से 700 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तो और है ये मसनूई मिठास, केमिकल से तैयार की गई है। ये क्या करती है, ये हमारे जो आसाबी निज़ाम है उसको पंक्चर कर देती है। मसलन दिमाग चूँकि हमारे जिस्म का हेडक्वार्टर है, वहाँ से पैगाम जारी होना है कि हाथ आगे बढ़े और ये छुरी उठा ले। पैगाम आया दिमाग से कि ये गिलास उठाए और उठा के इधर रख दे, तो ये दिमाग से पैगाम आना है। अब वो जो पैगाम रसानी है ये हमारे नर्वस सिस्टम से होके जानी है, आसाबी निज़ाम से होके जानी है। तो अगर ये आसाबी निज़ाम ही पंक्चर हो जाएगा तो दिमाग से जो पैगाम है देर से पहुंचेगा। तो जब देर से पहुंचेगा तो हमारी परफॉर्मेंस और हमारी जो प्रोग्रेस है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम काम में सुस्त हो जाएंगे, हमारे से वैसा काम ही नहीं हो सकेगा, हम हर मैदान में दुनिया से पीछे रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो इसका एक बड़ा नुकसान है। उसके अलावा ये है कि हमने तो ये जो सिरिंज है ये पैक इस्तेमाल की है, लेकिन ये जो फल फरोश हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो लोग ये सिरिंज है ये ब्रांड न्यू लेते होंगे? यकीनन नहीं। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस्तेमाल शुदा सिरिंज लेते हैं, और वो खुदा ना खास्ता किस मरीज़ को लगी हुई है, उसको किस किस्म की बीमारियां थी, उसके अंदर किस किस्म के वायरस थे, तो वो वायरस इस फल में भी मुंतकिल होंगे और उसके ज़रिए आप तक भी वो पहुंचेंगे। फिर एक दफ़ा इंजेक्शन लगा लिए, उसके बाद सिरिंज तो बाहर पड़ी हुई है उनके पास गंद में, और वो इसकी नीडल जो है, सुई जो है, वो हर किस्म के बैक्टीरियाज, उसमें जरासीम, वो सारे इसके साथ चिपक रहे हैं और वो जरासीम भी इसमें मुंतकिल होंगे। तो एक तो उस आर्टिफिशियल स्वीटनर का स्क्रीन का नुकसान है, दूसरा ये जो बाहर से इसमें बहुत से जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस वो शामिल हो जाएंगे, तो वो भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी गरमा ख़रीदें तो ये निशानियां ज़रूर चेक कर लें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कहेंगे कि ये तो हमने जब ख़रीद लिया तो फिर हमें पता चलेगा, तो ख़रीदने से पहले आप इसका बगौर जायज़ा लें। अगर वहाँ पे आपको बारीक बारीक सुराख नज़र आ गए हैं तो फिर आप वो गरमा ना ख़रीदिए। लेकिन अगर आप घर ले आए हैं, काट लिया आपने, और बाद में आपको ये निशानियां नज़र आई हैं, जो मैंने आपको 3 मोटी मोटी निशानियां बताई हैं, तो आप कम से कम खाने से बच जाएंगे, आप नुकसान पहुंचने से बच जाएंगे। आपको वो फल फरोश बेईमान का पता चल जाएगा जो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आप उसका बाइकआउट कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपनों और अपने प्यारों को उस मुमकिना नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये है इसकी मोटी मोटी निशानियां जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।